नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं नीट की। लेकिन ये डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है। ये उस सिस्टम के बारे में है जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी पर एक गहरा असर डाल रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाले नंबर से। 25 लाख। ये वो संख्या है उन स्टूडेंट्स की जो हर साल नीट का एग्जाम देते हैं। सोचिए जरा, 25 लाख। और अब असली तस्वीर देखते हैं। एक तरफ है करीब करीब 25 लाख एप्लीकेंट्स और दूसरी तरफ सिर्फ लगभग 1 लाख एमबीबीएस सीटें। मतलब ये जो गैप है एस्पिरेशंस और रियलिटी के बीच, ये बहुत बहुत बड़ा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, एक परीक्षा का समीकरण। हम बात कर रहे हैं उस कल्चरल ट्रैप की जहां 95% स्टूडेंट्स के लिए फेलियर एक तरह से पहले से ही तय है। डॉक्टर बनोगे या कुछ नहीं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये वो भारी भरकम सामाजिक दबाव है जो एक सिंगल एग्जाम को किसी की पूरी जिंदगी का सवाल बना देता है। तो इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए अब एक स्टूडेंट के पर्सनल जर्नी को समझते हैं कि इस रेस की असल कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 15 साल की उम्र में कोचिंग शुरू, 17 में पहला नीट अटेम्प्ट, 20 साल तक आते आते तीसरा ड्रॉप ईयर चल रहा होता है, और 23 की उम्र में भी पहचान क्या है? नीट एस्पिरेंट। मतलब जिंदगी के जो सबसे कीमती साल हैं वो एक ही लूप में फंस कर रह जाते हैं। और इन ड्रॉप ईयर्स में क्या क्या पीछे छूट जाता है? कॉलेज लाइफ, नई स्किल्स डेवलप करने का मौका, दूसरे करियर ऑप्शंस, और शायद सबसे बड़ी चीज, कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी कीमत है जिसे आप किसी नंबर में नहीं तौल सकते। तो सवाल ये है कि ये प्रेशर ये आता कहाँ से है? ये आता है बाहरी ताकतों से। एक तरफ कोचिंग इंडस्ट्री है और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदें, और ये दोनों मिलकर इस हाई प्रेशर माहौल को और हवा देते हैं। आप देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको एक सपना बेचते हैं, AIR-1 के बड़े बड़े पोस्टर्स, सक्सेस स्टोरीज। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि वो 99% फेलियर्स को बड़ी चालाकी से छिपा लेते हैं। वो आपको डेटा नहीं, सपने बेच रहे होते हैं। और ये सुनने में कितना आम लगता है ना? अरे, एक ड्रॉप ले लो, बस एक और साल ही तो है। ये वो लाइन है जो स्टूडेंट्स को एक ऐसे साइकिल में फंसा देती है जिसकी कीमत के बारे में कोई नहीं सोचता। लोग क्या कहेंगे, ये एक सवाल पूरे समाज और परिवार के प्रेशर को बयां करता है। डॉक्टर बनने के साथ जो स्टेटस और सिक्योरिटी जुड़ी है, उसकी वजह से अक्सर बच्चे के टैलेंट या इंटरेस्ट से ज्यादा इस बात को तवज्जो दी जाती है कि समाज में क्या रुतबा होगा। और इन सब का नतीजा क्या होता है? एक सीरियस मेंटल हेल्थ क्राइसिस। एंजाइटी, डिप्रेशन, खुद की वैल्यू कम समझना। कोटा जैसे शहरों से जो खबरें आती हैं वो इसका एक जीता जागता और बहुत दुखद सबूत हैं। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब वो साल जो एक बार हाथ से निकल गए तो फिर कभी लौटकर नहीं आते। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? सिंपल भाषा में, जब आप कोई एक रास्ता चुनते हैं तो आप उन सारे फायदों को खो देते हैं जो आपको किसी दूसरे रास्ते पर चलकर मिल सकते थे। ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे असल जिंदगी में देखते हैं। 4 साल का समय लेते हैं। एक तरफ है नीट एस्पिरेंट जो अभी डिपेंडेंट है, प्रेशर में है, स्किल्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है कोई और स्टूडेंट जो अब तक ग्रेजुएट हो चुका है, शायद कमा भी रहा है, और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंट है। ये जो समय का नुकसान है ना, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और जानते हैं सबसे बड़ा मिथ क्या है? कि MBBS मिल गया मतलब लाइफ सेट। MBBS इज इक्वल्स टू सक्सेस। लोग ये भूल जाते हैं कि इसके बाद PG के लिए एक और रेस है। रूरल पोस्टिंग है, लंबे लंबे वर्किंग आवर्स हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। मतलब स्ट्रगल यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि एक नया रूप ले लेता है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। अब प्रॉब्लम की बात बहुत हुई, चलिए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। हमें सक्सेस के रास्ते को फिर से सोचने की जरूरत है। हेल्थ केयर में सफलता की एक नई परिभाषा बनाने का समय आ गया है। तो फिर असली सॉल्यूशन है क्या? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। तो एक बेहतर अप्रोच के लिए यहाँ 5 कदम हैं। पहला, क्लास 11 से पहले ही करियर के बारे में बच्चों को बताया जाए, उन्हें सोचने का मौका मिले। दूसरा,
कोचिंग की मार्केटिंग पर नहीं बल्कि सच्ची ईमानदार काउंसलिंग पर फोकस हो। तीसरा, ये समझना और समझाना कि हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ एमबीबीएस नहीं, इसमें और भी बहुत रास्ते हैं। चौथा, पेरेंट्स का रोल इमोशनल होकर नहीं बल्कि एक इन्फॉर्म्ड तरीके से बच्चों को गाइड करना। और पांचवा और सबसे जरूरी, नीट को जिंदगी का मकसद नहीं बस एक ऑप्शन मानना। और जरा देखिए, एमबीबीएस के अलावा हेल्थ केयर में कितने सारे शानदार करियर ऑप्शंस हैं। बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, हेल्थ टेक जो आजकल बूम पर हैं, विदेशों में नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल फील्ड में अपना खुद का कुछ शुरू करना। सच कहूं तो संभावनाएं बहुत है। तो आखिर में बस एक बात को समझना होगा, ये जो लाइन है ये सब कुछ कह देती है। नीट जिंदगियां बर्बाद नहीं करता, नीट के प्रति अंधा जुनून करता है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि सफलता का असली मतलब क्या है और क्या हम एक एग्जाम को किसी की पूरी जिंदगी से बड़ा बना रही हैं।